Hi, I am Dr. Vidyadhar. Why am I here today? पिछले 2 दशकों से ज़्यादा मैंने इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया है. I have been fortunate enough to work with the largest private insurer of the country, the first in-house TPA of an insurance company, the first insurtech of this country. I have also worked with Insurance Information Bureau of India, which basically looks after the data from all the insurance companies. And I have closely been working with IRD on a couple of projects during my tenure with the Insurance Information Bureau of India. In these 2 decades, I have worked primarily in the health insurance space, travel insurance. Then I have worked with the government mass schemes, and I have touched upon various verticals like claims, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, आपका अंडरराइटिंग हो गया, आपका क्लेम सर्विसिंग हो गया, आपका कस्टमर मैनेजमेंट ग्रीवेंस हो गया. तो मैंने वो जर्नी देखी है जहाँ पे completely human dependent processes हुआ करते थे. Complete manual process to a completely paperless and a technology based journeys is something that I have actually built, participated, witnessed, and I have also been a beneficiary of it. While I was in travel insurance, I don't know how many of you are aware कि एक ज़माने में शेंजन वीज़ा बहुत रिजेक्ट होते थे ये बोल के कि आपका इंश्योरेंस वैलिड नहीं है. तो GIC जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. आई वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग वन कंपनी एंड वी हैड मीटिंग विद द एम्बेसी ऑफिसर्स. और फिर एक नया प्रोडक्ट बना जिसको एक स्पेसिफिक शेंजन एम्बेसी प्रोडक्ट जैसे बनाया गया as per the discussion that happened between the embassy officers and the insurance company. So I was a witness of that journey as well. I have seen how the insurance companies, what they went through during the COVID times. I have also seen and witnessed the evolution of fraud management in the insurance sector per se. I have seen the provider management part. I have seen how the hospitals negotiate and how their packages and the pricing has changed over years together. मोटा मोटी बात यह है कि पिछले 2 दशकों से आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस. तो अब मैंने ये 20-22 साल में एक बात ज़रूर समझिए दैट वन थिंग हैज़ नॉट चेंज्ड. आज भी इंश्योरेंस के लिए लोग बोलते बायर बी अवेयर. तो दिस इज़ माई स्मॉल लिटिल स्टेप टू टेक दिस जर्नी फ्रॉम बायर बी अवेयर टू बायर इज़ अवेयर. मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इंश्योरेंस के बारे में जाने, समझे, फिर खरीदो नहीं खरीदो दैट्स योर चॉइस, बट यू शुड नो इंश्योरेंस. आई डोंट गो बाय व्हाट यू रीड, डोंट गो बाय व्हाट यू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंश्योरेंस. वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपको लगता है. और ये मैं दावे से कह सकता हूँ पिछले 20-22 साल के एक्सपीरियंस की वजह से. तो मैंने ये सीरीज़ सोचा एक बनाऊँ पॉडकास्ट की जिसका नाम है माई इंश्योरेंस पॉड. हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बनती है, इंश्योरेंस कंपनी का रोल क्या होता है, टीपीए का रोल क्या होता है, हॉस्पिटल का रोल क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का रोल क्या होता है, ओम्बड्समैन का रोल क्या होता है, एंड ये सारे कैसे इकोसिस्टम, हाउ इज़ दिस स्टिच्ड विथ ईच अदर इन दिस एंटायर जर्नी. इतना ही नहीं, आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. लॉट ऑफ पीपल फील दैट एवरी इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी इज सेपरेट, सबका अलग अलग होता है. Whereas the regulator, thanks to the regulator who has brought in a lot of standardization. तो भले ही हमें लगता होगा कि आज 20-22 कंपनीज है, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, बट मोटा मोटी इन सब की पॉलिसीज़ एक सिंगल सिंपल टेम्पलेट फॉर्मेट की है. देयर आर सम एडिशंस, डिलीशंस, सम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस which the regulator has put across. There's a lot of effort that the regulator has also started putting it to bring in awareness in insurance so that people buy insurance. One thing I can tell you, in these 2 decades I have witnessed a lot of cases, a lot of critical cases, a lot of critical times where insurance has actually helped people in the need of hour. And I consider myself very fortunate कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से I have been a part of that journey where we have, or at that particular juncture that company has helped the
right customer to get the right amount and get the right treatment. तो there is no doubt in my mind कि insurance चाहिए कि नहीं चाहिए. Insurance चाहिए. With the rising medical cost and a lot of complications in hospitalization, in the bills, etc., etc., I think insurance is the need of hour today. But it is very important that we don't buy insurance just by getting influence from somebody. We should read about insurance. It is something that every Indian should know. Okay, and I am of the opinion that if we break it down into multiple pieces and try to understand, we will be able to understand insurance in the simplified way. ये पूरे पॉडकास्ट की सीरीज खत्म होने के बाद इफ़ यू आर एबल टू लुक अप टू अ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड डिसाइड कि नहीं मुझे ये वाली नहीं ये वाली पॉलिसी चाहिए बिकॉज इसमें ये कवरेज है, माई जॉब इज डन. दैट इज ऑल आई वांट टू डू. Tomorrow, if your claim is rejected or if there is a problem in cashless, you don't need to run here and there to find out कि अब मैं क्या करूँ. आपको पता होगा, आपको पता चलना चाहिए कि कैसे ये प्रोसेस या कैसी वो सिचुएशन हैंडल करे. ऑल ऑफ दैट विल ब्रेक इट डाउन इनटू दिस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट. बहुत सिंपल इकोसिस्टम है. पूरे धागे, द स्टिचेस, द एंटायर जर्नी हैज बीन स्टिच्ड रियली वेल. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू हिट द राइट कॉर्ड टू गेट द राइट आउटपुट. That's my only intent of this entire podcast. मैं ये चाहता हूँ that you follow this podcast so that you understand about insurance. I will be more than happy if you share it to people whom you know. But at the same time, there is one important thing I wanted to add. Just in case if you come across any insurance claim, आपका हो, आपके relatives का हो, which got rejected for some reason which you don't understand, we can always discuss. I'll put a link of my email ID. You can always reach out to me and we can connect on it. प्लीज़ फील फ्री. अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आता है तो मुझे पूछिए. कुछ चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है. जैसे मेरा रूम रेंट रेस्ट्रिक्शन का इम्प्लीकेशन क्या होता है. आजकल अलग अलग तरीके के कोपेमेंट आते हैं, उनका इम्प्लीकेशन क्या होता है. अक्सर हम पॉलिसी लेते हैं और हमें ये लगता है कि यार मैंने प्रीमियम पे कर दिया है तो अब मुझे 100% अमाउंट मिलनी चाहिए. अब इंश्योरेंस कंपनी जब देती है तो दैट अमाउंट रेंजेस बिटवीन 80%, 90%, 95% डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस. और फिर हमें लगता है कि यार मैंने तो पूरा प्रीमियम पे किया था, मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिली. तो वो क्यों नहीं मिली, ये आप मुझे पूरा क्लेम नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला ये आपको इस पॉडकास्ट के जरिए समझ आएगा. दूसरा, आजकल लॉट ऑफ पीपल पोर्ट पॉलिसीज. तो पोर्टेबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या है, क्यों पोर्ट करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, कौन सी सिचुएशन में करनी चाहिए, कौन सी में नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा. फिर आप इसको सिर्फ नॉलेज की तरह मत देखिए. आई हैव अनदर रिक्वेस्ट. इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज अ बूमिंग इंडस्ट्री. I will want, or everybody in this insurance industry, all the senior leadership today talks about a lot of new blood coming into the insurance space. So if somebody is interested to walk into this insurance space, please feel free to reach out. It's a huge career opportunity as well. Right from the role of an actuary to the role of a claim processor, लंबी बहुत बड़ी जर्नी है. There are other avenues like claim investigation etc. कि claim investigation क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, how to cooperate, when to cooperate, what to tell, what not to tell, proposal form कैसे fill होना चाहिए. ये सारी जानकारी, ये जर्नी आपके proposal form से लेके आपके claim तक की है. तो अगर आप proposal form सही करोगे तो आपके claim में दिक्कत नहीं आएगी. और वो कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताने की कोशिश करूँगा. ओके, तो जुड़े रहिए. प्लीज़ फॉलो दिस चैनल एंड लेट्स वॉक दिस जर्नी फ्रॉम बायर बी अवेयर टू बायर इज अवेयर. ओके, थैंक यू सो मच.